चलो, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, नया कुछ नहीं पढ़ाया था मैंने, सिर्फ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, इस 4 वेरिएबल की ही बात कर रहे थे। Yes, sir. So in these 4 variables, I mean, we had some more clarity. What we call it as a speed is actually average speed, isn't it? What we call it as a velocity up till now in school is actually average velocity. तो उसी में थोड़ी क्लैरिटी देखे थे थ्रू क्वेश्चन। Yes, sir. थोड़ा सा और उसको कंटिन्यू करते हैं ताकि तुम लोगों को एकदम प्रॉपर क्लैरिटी हो। कोई इसमें ऐसा बच्चा है जिसका आज फर्स्ट लेक्चर हो? कोई है बेटा जो पिछले लेक्चर में एब्सेंट रहा हो? नहीं सर मैं आधा ही हुआ था पिछला लेक्चर, स्कूल का दूसरा लेक्चर, तो इसके लिए करना पड़ा। सॉरी मेरा पिछला लेक्चर आधा ही हुआ था, स्टार्टिंग का नहीं, एंडिंग का हुआ था, फिर मैंने लीव कर दिया क्योंकि स्कूल का दूसरा लेक्चर था। ओके। और कोई है जिसका ये आज फर्स्ट लेक्चर है फिजिक्स का? नहीं सर, हाफ लेक्चर मैंने अटेंड किया था बिकॉज मेरी दूसरी क्लास थी। ओके सर एक्चुअली मेरा ट्यूशन था तो मैंने भी अटेंड नहीं किया था। ओ चलो कोई नहीं, इसलिए नया तो मैं कुछ पढ़ाया नहीं, पुराने ही सब स्कूल वाली चीजों को ही क्लैरिटी देख रहा हूँ। कोई नया नाम मुझे दिख नहीं रहा है। सर वो रेडियन वाला फॉर्मूला दिखा सकते हो, वो थीटा के रिलेटेड वाला? कहाँ उसका फॉर्मूला कहाँ पे लिखा है, बस वो दिखा सकते हो? दिखा दो। समझ गया फॉर्मूला? नोट्स में भेजा होगा बेटा, उसमें देखा क्या? हाँ सर, आया है। अच्छा, ये एक लड़का दिख रहा है सोहम हल्दर, नया हो बेटा आप? तो टुडे इज योर फर्स्ट लेक्चर, बोलो। यस सर फर्स्ट। अनम्यूट कर लो खुद को, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लेक्चर है तुम्हारा। विच स्कूल यू आर फ्रॉम? सर डीपीएस। डीपीएस वेयर? डीपीएस नेरुल। अच्छा नेरुल में, ओके फेयर इनफ। Sir, today is also my first lecture for physics. अर्चित दुबे? Yes, sir. Which school you are from? Sir, 7 Square Academy. Oh, Mira Road. Yeah. Great. कोई नहीं. So those who are having first lecture with me today, I haven't taught anything new. I have taught only those things which has already been done by you in school. So better आप पुराने लेक्चर के लेक्चर नोट्स आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे, वीडियोज मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लगे तो आप उसको रेफर करना। पढ़ाऊंगा तो नहीं, कुछ नए नए छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट को, स्कूल वाले कॉन्सेप्ट ही, नया कुछ नहीं। ठीक है, फेयर इनफ। चलो स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था अप द स्ट्रीम एंड डाउन द स्ट्रीम वाली कहानी देखी थी। सर एक्चुअली हमने सिर्फ 40-60 वाला क्वेश्चन किया था, जाने में 40, और आपने फिर बोला नेक्स्ट क्लास करेंगे। नहीं, ये वाला नहीं, ये नहीं किया। हाँ सर, ये किया था। सर, ये नहीं किया था। सर ये अलग बैच का बोल रहे हो? हमने सिर्फ 40 स्पीड इज 40 फॉर गोइंग एंड कमिंग 60। कोई बात नहीं। सो पार्टिकल ट्रेवल्स एट 60 किलोमीटर। करेक्ट, अंडरस्टूड। अब सुनो मेरी बात, ये तो सबको पता होगा, स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं कि व्हेन अ स्विमर इज फ्लोइंग डाउन द स्ट्रीम, इन दैट केस हिज वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज हिज वेलोसिटी इन स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। यस Yes, sir. और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाता है रिवर की स्पीड। यस जी सर। ग्रेट, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लो, इसी पे बेस्ड, नथिंग न्यू। दिखा? यस सर। पढ़ो इसको और पढ़ने के बाद बताओ अगर समझने में दिक्कत है कुछ तो।
सो डाउन स्ट्रीम जाता है तो 2.5 आवर, अप स्ट्रीम जाता है तो 5 आवर लगता है। मॉनसून में जब रिवर की स्पीड डबल हो गई तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा ये पूछा है। एम आई क्लियर? क्वेश्चन सबको क्लियर होगा? यस सर। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए।
बोलो बेटा, कोई तो बताओ। आंसर हाँ, Sir, I've sent you in the chat box. यस। व्हाट्स योर नेम बेटा? Meenakshi. So me too. मीनाक्षी 1.2 आवर 10 आवर। शायद रॉन्ग है बेटा, ए पार्ट रॉन्ग है, बी सही है शायद। देखते हैं सॉल्व करके। ध्रुवी डाउन स्ट्रीम 2 अप स्ट्रीम 10 करेक्ट मुझे लगता है। अश्विन डाउन स्ट्रीम 2 अप स्ट्रीम 10 ये भी करेक्ट लगता है। ओह वेरी गुड, सो मेनी पीपल हैव सॉल्व्ड दिस। एनीवे लेट्स सी जिन लोगों का नहीं हुआ या बाकी। स्टीमर के स्पीड को मान लो मैं विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, मान लो स्टीमर के स्पीड को मैं v कहता हूं और रिवर के स्पीड को u कह देता हूं। सो और p और q के बीच के डिस्टेंस को मान लीजिए मैं x कह देता हूं। सो दिस इज पॉइंट p, दिस इज पॉइंट q, डिस्टेंस बिटवीन देम इज x। सो नाउ x अपॉन v प्लस u is 2.5, isn't it? And x upon v minus u is 5. सर कैसे? बेटा जाने में 2.5 आवर लगता है ना? नहीं सर, इक्वेशन कैसे आती है? हाँ वही बता रहा हूँ, जाने में 2.5 आवर लगता है। तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब ये डाउन द स्ट्रीम जा रहा होगा उस समय इसकी स्पीड v प्लस यू होगी। यस सर। और जब अप आ रहा होगा तो इसकी स्पीड v माइनस यू होगी। तो x डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा? x अपॉन v प्लस यू। और वापस लौटने में x अपॉन v माइनस यू। हाँ या ना? हाँ सर। पक्का? सही से बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। नहीं, जिसने पूछा था बोलो बेटा। हाँ सर। सेकेंड केस में क्या हुआ कि रिवर की स्पीड डबल हो गई, यही हुआ ना? हाँ सर। सेकेंड केस में जब रिवर की स्पीड डबल हो गई, मतलब अब ये स्पीड हो जाएगी x प्लस 2u और ये हो जाएगी x माइनस 2u, है ना? तो ये जो टाइम मेरे से पूछा है क्वेश्चन नंबर ए और बी में, तो क्वेश्चन नंबर ए में डाउन द स्ट्रीम पूछा है, दैट इज x प्लस v अपॉन 2u कितना होगा? सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि मुझे x अपॉन v प्लस 2u कितना होगा, ये पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन है जो कि मुझे ढूंढना है। आया ना? हाँ सर। और x Yes, अपॉन sir. v माइनस 2u कितना होगा, ये पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन है जो कि मुझे ढूंढना है। यस सर। तो क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर लिया हम लोगों ने। Yes sir. हाँ सर। Yes. सो गिवन इंफॉर्मेशन से दैट इज इससे हम लोगों को दो इक्वेशन मिलेगा। एक v प्लस u इज x अपॉन 2.5 एंड v माइनस u इज x अपॉन 5 मिलेगा। हाँ सर। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2v, अच्छा x अपॉन 2.5 को 2x अपॉन 5 लिख दें तो आसानी होगी। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 3x अपॉन 5 होगा। हाँ सर। तो v मुझे मिल गया 3x अपॉन 10। और इस v की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो u भी मिल जाएगा। बोलो। यस सर।
हाँ कितना? सर। x/10। हाँ सर। पक्का? कोई डाउट? नो सर। अब इस u और v की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 के लिए क्वेश्चन 1 में जो मुझे t1 चाहिए that is x/v plus 2u, that is x/v कितना मिला था? 3x/5, 3x/10, और u x/10 तो प्लस 2x/10। that is 2x/10 है ना। I 10 guess एलसीएम ले लोगे, x x कैंसिल हो जाएगा तो 10/5 x/2। which is 2 hours। बहुत लोगों ने 2 hours आंसर दिया था और बहुत लोगों ने 1.5 hours भी दिया था। तो 1.5 तो नहीं होगा, ये पक्का है? यस सर। जी सर। So v is 3x/10 minus 2u, that is 2x/10। minus 2x/10। 10 एलसीएम ले लो, x को हटा दो तो 10 hours हो गया। हाँ सर। Yes, sir. So 2 hours and 10 hours are the answers. Am I clear or do I need more to explain? नो सर क्लियर। Yes, sir. पक्का? पक्का सर। कॉपी कर लीजिए जल्दी। आगे बढ़े? यस सर। ठीक। अब देखो लास्ट क्लास में मैंने वो वाले क्वेश्चन कराए थे, एवरेज स्पीड वाला, कि समथिंग से जाता है फिर वापस आता है तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा कुछ करके। उसी कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा उससे बेटर क्वेश्चन एक कीजिए। लिख लिया है सबने ना? स्क्रॉल अप कर दूं? ओके। तो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। इसको कोशिश कीजिए। दिख रहा है सबको? Yes, sir. फेयर एनफ, कोशिश कीजिए।
Sir, I did it. Sir, I done the question. वेरी गुड, क्या आंसर आया? सर मुझे एवरेज Average स्पीड speed is 5 मीटर पर second. सेकंड एंड एवरेज वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकंड आई है सर। Yes, sir. ओके, देखते वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। और कोई? सबका हो गया? सर मेरा भी सेम आंसर है। वेरी गुड, Yes, the same answer. वेरी गुड, Yes, sir. Same. वेरी गुड। यस सर सेम। अरे वाह, तो आई होप सबका हो गया होगा। यस सर। वेरी गुड, तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिंपल है। An athlete run 150 meter in 15 seconds, then turn around and jogs 50 kilometer back toward the starting point in 25 seconds. अच्छा, मतलब ऐसा कुछ है कि ऐसे गया फिर ऐसे आया वापस, जिसमें से ये 50 मीटर है ना, और ये 150 मीटर है ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। कोई डिस्टेंस पूछेगा तो कितना बोलेंगे? 150 प्लस 50 दैट इज 200 मीटर, Yes, sir. है ना। और टाइम कितना लगा? 25 40 सेकंड। क्या हुआ है? जाने में 15 सेकेंड्स, 40। Sir, 40 seconds. 40 सेकंड। आने में 25 सेकेंड्स, दैट इज 40 सेकेंड्स। तो यहां से एवरेज स्पीड मिल गई Total distance upon total time. 200 अपॉन 40, 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं किसी को? No, sir. नो सर। No, sir. डिस्प्लेसमेंट अगर बोलेंगे तो कितना होगा? 100 मीटर। 100 meters. 100 meter. So displacement is distance between initial and final position, which is nothing but 100 meter. यस सर। Common sense है। Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, टाइम वही था जो पहले था, which is 40 seconds. So average velocity क्या हो जाएगी? 100 upon 40 which is 100 equal to upon 2.5. 40. 100 upon 40, that is 10 by 4, that is 2.5 meter per second. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. एकदम इजी था। Yes. अरे वाह। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला देखते हैं, ठीक है? यस सर। थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अब थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफिकल्टी आगे बढ़ाते हैं, बट कॉन्सेप्ट सिमिलर। देखते हैं कौन लोग करते हो इसको सही से। एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कुछ नया थ्योरी की जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 3। कोशिश कीजिए।
Sir, I got the answer. Very good. What is the answer? Sir, like it will be 3 upon 1 upon V0 plus 1 upon V1 plus 1 upon V2. नहीं सर, वो तो फिर एवरेज स्पीड है। नहीं एवरेज वेलोसिटी होगी ना सर? नहीं, रॉन्ग है। सर मैं बताऊं? बोलो बेटा। सर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये भी गलत है बेटा। So V So plus V1 what plus about V2 3 upon into 2 v1 v2 plus v0 v1 plus v0 v2? नहीं, ये भी गलत है बेटा। Sir, what about V0 plus V1 plus V2 upon ये भी गलत है बेटा। सर 3 upon V0 plus V1 plus V2। ये भी गलत है। For all. Sir, I have also got an answer. बोलो क्या है? Sir, 3VO into TO plus V1 into T plus V2 into T divided by TO. आंसर में बेटा टी कैसे आएगा? सर वो ओके सर। आया समझ में? गलत? सर एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ कर दूंगा मैं। चलो देखते हैं। A body covers 1/3 of its journey with a speed v0. क्या मतलब हुआ इसका? कि जो भी डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, उसका 1/3। So this is A, this is let's say B, this is let's say 3C। तो इसको अगर मैं x बोल दूं तो ये 2x हो गया, तभी 1/3 होगा। Yes, यहां तक समझे? So I call this distance as x. So remaining distance becomes 2x। तो ये हो गया 2x। तो इसमें से ये जो x है ये v0 स्पीड से ट्रेवल किया। क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. तो इस प्रोसेस में टाइम कितना लगा? X by V0. x by v0। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, इधर लिखते चलते हैं। तो टाइम टेकन फ्रॉम A to C is x upon v0। Am I clear up till now? Yes, sir. Now Yes, sir. the remaining portion of the distance. But here, sir, I have a doubt. बोलो बोलो। So it is written for half the remaining time. So if 1/3 आगे आते हैं, आगे आते हैं। how can we like take 2x? Because it cannot be like a proportional, like it's x and 2x. It can be like something different also. No,
As far as distance is concerned, A to C distance is 1/3 only of total distance. Oh, I thought you were talking about time, so I was confused that way. Now, in next portion, the remaining portion of distance was covered with velocity v1 for half of the remaining time. So half of the remaining time means, suppose remaining time is time taken from C to B, है ना? तो उसका आधा means let's say C to D इस टाइम का आधा. This it traveled with speed v1, right? It means C to D distance, whatever it is, this is v1 multiplied with time taken from C to B का आधा. Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. Okay. And v2 for other half of remaining time. Means D to B is v2 multiplied with time taken from C to B का आधा. Am I clear? Yes, sir. Now, sum of these two in our convention should be 2x. Yes, sir. So 2x is v1 plus v2 by 2 multiplied with time taken from C to B. Isn't it? Yes, so sir. here we got time taken from C to B is 4x upon v1 plus v2. कोई डाउट किसी को? No, sir. इन दोनों बॉक्स में लिखे एक्सप्रेशन में किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? No, नहीं sir. sir. So this average velocity, since it is moving along a straight line, so average velocity or average speed एक ही है. Yes, sir. This is displacement upon time. Displacement कितना होगा बेटा? 3x होगा. हाँ sir. और टाइम क्या होगा? टाइम 5x नो. ठीक से देखो. 4x plus x नो. कहाँ 4x है? वो फर्स्ट बॉक्स में. ओके समझा. ठीक है. अब इसमें टाइम टेकन फ्रॉम AC क्या था? x अपॉन v0 एंड टाइम टेकन फ्रॉम C to B was 4x अपॉन v1 प्लस v2. Yes sir. इस सारे एक्सप्रेशन में ये सारे x कैंसिल हो जाएंगे. हाँ sir. हो जाएंगे. सो 3 v0 इंटू v1 प्लस v2 एलसीएम लेके ऊपर ले गया डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस 4v0. ये हमारा आंसर होगा. तुमको कुछ आया समझ में? सबको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. गुड. इसको कॉपी कर लीजिए. जैसे ही हो जाता है कॉपी करने के बाद आप लोग लीव कर सकते हो. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर आने का धीरे धीरे. जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा v इक्वल टू u प्लस at, ये सब कहानी. हाँ sir. ठीक है, चलो बाय. जिसका कॉपी किया हुआ हो जाए दे कैन लीव द क्लास. फ्रॉम माय साइड इट्स ओवर. सर. हाँ बोल बेटा. सर आप सेकंड क्वेश्चन एक और बार दिखा सकते हो? मेरा एक मिस हो गया था. ये मैं इसका नोट्स भेज दूंगा आपको ग्रुप में. अभी 5 मिनट में मिल जाएगा. ओके सर. बाय सर. या बाय. Bye sir. Thank you. बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय.
सबको समझ आया ना? Thank you. यस सर। यस Okay. सर मुझे थोड़ी डिफिकल्टी आई थी, लाइक मेरा पहला लेक्चर था फिजिक्स का, तो मतलब इसका पहला वाला लेक्चर में जो लिंक है उस पे देखना है ना, जो यूट्यूब पे है। हाँ, लिंक लेना, या अगर ग्रुप में पहले से एडेड हो तो उसमें मिल जाएगा तुम्हें, वीडियो और नोट्स दोनों। नहीं मिलता है तो राहुल से ले लेना। सर ओके डाउट सर। है, वहाँ पे सारे एक्स कैंसिल कैसे हो गए? क्या? आपने एक्स कैंसिल किया ना सेकंड लास्ट स्टेप में, हम्म, वो कैसे हुआ समझ में नहीं आया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर टर्म में एक्स एक्स है, हाँ तो कैंसिल नहीं होगा। हाँ बराबर बराबर। थैंक यू सर, बाय सर।